वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आप घर बैठे, चाहे मौसम खराब हो चाहे मौसम ठीक हो, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, और आज चिंता मत करिए, बेसिक कंसेप्ट में हम भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही करने वाले हैं। बिजली कड़कने वाली है और आंसर्स की वर्षा होने वाली है कुछ क्वेश्चंस में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की बात आपके चौहान सर के साथ करते हैं शुरुआत। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट, इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका नाम होता है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में प्रीवियस लेक्चर में डे बिफोर यस्टरडे आपको पढ़ाया गया हाउ टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताई जाती है, हम नॉर्मेलिटी किस तरीके से बताते हैं। सबसे पहले हमने आपको, आइए आज की बात रिवीजन के साथ शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने आपको बताया द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल एन। हम इसको कैपिटल एन से बेसिकली क्या करते हैं, कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ये इसकी यूनिट होती है। तो आइए बच्चों, अब डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन का मतलब होता है नॉर्मेलिटी की अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में मान लो ये सॉल्यूट है, तो इसके कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं, क्लियर है, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये कहलाता है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मेलिटी को। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर की स्क्रीन हमने आपके सामने रखी हुई है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्यारे बच्चों, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया गया, जिसे मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं। ये फॉर्मूला आपको बताया गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और जब हम प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों से बात की, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया, हमने आपको बताया कि जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, वो नॉर्मेलिटी का पूरा फॉर्मूला ये होता है। क्या है पूरा फॉर्मूला? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, ये फॉर्मूला होता है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। अब यहां पर लास्ट टाइम हमने बच्चों आपको बताया, हमने आपको समझाया लास्ट टाइम ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। अब आप जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, आपको समझाया गया। ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। आप जानते हैं एसिड के लिए एन फैक्टर बेसिसिटी होता है और बेस के लिए एसिडिटी होता है। एसिड कितने एच आयन रिलीज करता है, ये एन फैक्टर होता है, और बेस का मतलब होता है कितने बेस ओ एच आयन रिलीज करता है, ये उसका एन फैक्टर होता है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, ये उसका बेसिकली क्या होता है, एन फैक्टर होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हम आपको समझा चुके थे। ऑल राइट, ये सारे क्वेश्चंस आपको लास्ट टाइम हमने करा दिए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम आपको कवर अप करा दिए थे। चलिए बच्चों, आज की बात अब हम करते हैं शुरुआत, और कोशिश करते हैं आज के जो न्यूमेरिकल्स है उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, उनकी ट्रिक्स ढूंढते हैं और उन्हें करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहां पर नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को लेकर। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट, मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 1000 होल डिवाइडेड बाय दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब आप जानते हैं यहां पर आता है ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं, क्लियर है, ग्राम इक्विवेलेंट मास का मीनिंग हम आपको बता चुके हैं, उसका फॉर्मूला होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास
डिवाइडेड बाई n फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट मास की जगह बच्चों में ये लिख सकता हूं। अब ये जो n होगा ये ऊपर चला जाएगा। तो नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला, साधारण सा फॉर्मूला कुछ ऐसे आपके समक्ष आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला आपका फाइनली नॉर्मेलिटी का आ जाता है और क्लास 12th 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड में ज्यादातर इसी फॉर्मूले पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पर पूछे जाते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को हम चाहें तो और भी छोटा फॉर्मूला इसे बना सकते हैं। आप जानते हो, आपको हमने बताया हुआ है कि ये जो पूरा फॉर्मूला होता है ये वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ये जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ये फॉर्मूला मोलैरिटी का होता है। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। तो n का मतलब फैक्टर हो गया, एसिड कितने एच आयन रिलीज करता है या एसिड के कितने एच आयन रिएक्शन में जाते हैं, बेस के कितने एच आयन रिएक्शन में जाते हैं, और अगर कोई नमक है, सॉल्ट है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना है, ये n फैक्टर होता है। और m, कैपिटल M आप लोग जानते हैं, कैपिटल M का मतलब होता है बच्चों मोलैरिटी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सीधा जो क्वेश्चंस आपके क्लास 12th में नॉर्मेलिटी को लेकर आते हैं, क्योंकि 11th क्लास में बहुत ज्यादा नॉर्मेलिटी पे फोकस नहीं किया जाता है, बहुत स्कूल लेवल पे ज्यादातर टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है इसको, क्लियर है। जबकि आईआईटी और क्लास 12th के लिए मोस्ट मॉडर्न जो टर्म होती है, आजकल हम जो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन बताते हैं वो ज्यादातर बच्चों हम लोग जो बताते हैं वो नॉर्मेलिटी में ही बताते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास इस प्रकार ये दो फॉर्मूले आपके हो जाते हैं। वी हैव दीज टू स्मॉल फॉर्मूलेस ऑफ नॉर्मेलिटी। आपकी मर्जी है, आप ऊपर वाले फॉर्मूले से आप नॉर्मेलिटी निकालें, आपकी मर्जी होती है आप निचले वाले फॉर्मूले से आप नॉर्मेलिटी निकालें। सब आप पर निर्भर करता है कि आप नॉर्मेलिटी जो निकालते हैं वो कौन से फॉर्मूले से आप नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। चलो आइए इस बात को यहां से जानने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उस न्यूमेरिकल की मदद से हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर नॉर्मेलिटी निकालेंगे। जब आप नॉर्मेलिटी निकालोगे मोलैरिटी का रिवीजन अपने आप आपका हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे कि आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछ लिया जाए, शॉर्टकट में मैं आपको एक न्यूमेरिकल की लैंग्वेज आपसे बोल रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। भाई हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाया गया। मैं बस एक लैंग्वेज बोलता हूं, प्रैक्टिस करने के लिए और बड़े ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देंगे, आप उन्हें यूज करिएगा। एक सॉल्यूशन बनाया गया सल्फ्यूरिक एसिड का पानी में डालकर। अब आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट हो जाएगा, पानी आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज बेशक आप चाहें तो बनाते रहें। इट हैज बीन फाउंड ए सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वेइंग 9.8 ग्राम। तो यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको दे दिया गया 9.8 ग्राम। 9.8 ग्राम बच्चों दे दिया गया। आप जानते हैं हमने आपको बताया हुआ है हमेशा पहले आप जो कॉलम रखते हैं वो सबसे पहला कॉलम आप जो रखेंगे वो सॉल्यूट का कॉलम रखेंगे, उसके बाद सॉल्वेंट का, उसके बाद सॉल्यूशन का। लेकिन अगर आप नॉर्मेलिटी मोलैरिटी निकाल रहे हैं तो पहले सॉल्यूट रखो और फिर सॉल्यूशन रखो। अब आगे लिखा हुआ है इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब 9.8 सल्फ्यूरिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज मेड अप टू, सॉल्यूशन बनाया गया 50 ml। तो यहां पर 50 ml सॉल्यूशन बनाया गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर 50 ml आपको गिवन है, 50 ml आपको गिवन है। ऑलराइट बच्चों, मुश्किल नहीं, आसान है, समझ में आ गई होगी बात। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब आपसे कहा जाता है फाइंड नॉर्मेलिटी एंड फाइंड मोलैरिटी।
आपसे पूछा जाता है फाइंड नॉर्मेलिटी एंड फाइंड मोलैरिटी। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा बच्चों, चाहे नॉर्मेलिटी निकालो चाहे मोलैरिटी निकालो, सॉल्यूट वाले कॉलम में सब कुछ वो रख दो जो सॉल्यूट के लिए चाहिए। सॉल्यूट का वेट आपको दिया हुआ है, ग्राम मोलिकुलर मास, सॉल्यूट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, हो जाएगा आपका 98। अब आप देखो, आपकी इच्छा है एन फैक्टर बताओ सॉल्यूट के लिए, क्योंकि एन फैक्टर सॉल्यूट पर ही डिपेंड करता है, एसिड है और आप जानते हैं यहां पर आपका जो एसिड है वो 2H आयन रिलीज कर सकता है, क्लियर है, पानी में जाते ही 2H आयन छोड़ेगा, तो एन फैक्टर भी आपको 2 पता है। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर एन फैक्टर गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, ग्राम मोलिकुलर मास सॉल्यूट आपको पता है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर आपको पता है। आपकी इच्छा है आप सीधा आप ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पर बच्चों, ये वाला फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, आप एन फैक्टर 2 पुट कर देंगे, आप वेट ऑफ सॉल्यूट आप आराम से 9.8 ग्राम पुट कर देंगे, आप यहाँ पर 98 ग्राम पुट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर आप 50 ml आप पुट कर देंगे और सीधा आप यहां से नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। सीधा आप यहां से नॉर्मेलिटी, आप बड़े प्यार से आप नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। या फिर हमेशा मैं अपने बच्चों को सजेस्ट करूंगा, कभी भी क्लास 12 तक अगर आपसे नॉर्मेलिटी निकलवानी आती है, चाहे इस क्वेश्चन में मान लो, ये क्वेश्चन ऐसे भी होता है, मान लीजिएगा कि आपको ये दे दिया गया कि आपको सिर्फ नॉर्मेलिटी दी हुई है कि भाई केवल आप नॉर्मेलिटी निकालो, तो मैं क्लास 12 के लिए एक ही बात आपको कहता हूं कि आप हमेशा पहले मोलैरिटी निकालिएगा, पहले आप मोलैरिटी निकालिए। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये जो फॉर्मूला है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है और प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से आपके लर्न भी है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो बस आप यहां पर 9.8 रखेंगे, मल्टीप्लाई आप 1000 से कर देंगे, डिवाइड आप 98 से करेंगे, मल्टीप्लाई आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मिलीलीटर, क्लियर है, आप इसको कट कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व आपका आंसर सॉल्व करके 2 मोलर आता है। तो आपने बच्चों मोलैरिटी निकाल ली। आप चाहो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो कि बस अब नॉर्मेलिटी के लिए हम लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी, मोलैरिटी आप निकाल ही चुके हैं, 2 आ गई है, क्लियर है, नॉर्मल एन फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 2 हो जाएगा और टोटल आंसर आपके पास जो आ गया बच्चों, कितना आ गया, 4 नॉर्मल या 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो आपकी इच्छा इन दोनों फॉर्मूलों को अपने मस्तिष्क में डाल लीजिएगा, दोनों फॉर्मूलों को मस्तिष्क में डाल लीजिएगा। जब जब नॉर्मेलिटी निकालनी है सीधा अपना फॉर्मूला नंबर या तो 1 लगाएं या फॉर्मूला नंबर आप 2 लगाएं। ऑल राइट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आपसे नेक्स्ट पेज पर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अपने बच्चों से हम क्वेश्चन पूछते हैं और नेक्स्ट पेज पर हमारा क्वेश्चन अब ये है। क्वेश्चन है, आप लोग रेडी हो जाओ और आंसर देने का प्रयास करना फटाफट से। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, या सीधा यहां से क्वेश्चन है कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी कॉमा नॉर्मेलिटी, क्लियर है, ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ऑफ NaOH सॉल्यूशन, क्लियर है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, करो फटाफट, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, हो जाओ शुरू, क्लियर है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, दैट इज 4 ग्राम of it to form 250 ml of solution, 250 ml of solution, करो फटाफट जल्दी से, ये है क्वेश्चन, हरिए हरिए हो जाइएगा शुरू।
वेरी गुड मेरा बेटा, शाबाश। हर्ष मेरे बेटे, गुड हमेशा की तरह। जैन साहब, तन्वी मेरे बेटे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर आ गया अर्जुन की तरफ से। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं एक बार चेक करेंगे आप। वेरी गुड मेरा बेटा विजेता, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तन्नू गेटवे, अभय सिंह, बहुत बढ़िया। बड़ी अच्छी बात यह है कि बच्चे आंसर भी निकाल रहे हैं और आंसर निकालने के बाद यूनिट्स भी लिख रहे हैं। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। हर्ष, शाबाश शाबाश बेटे, शाबाश। तन्वी, जरा मोलैरिटी की कैलकुलेशन एक बार चेक करो बेटे। तन्वी जैन, मोलैरिटी की कैलकुलेशन आप एक बार चेक करेंगे बच्चे। वेरी गुड, करो चेक करो। तो चलिए हम यहां पर इसके सॉल्यूशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला क्राइटेरिया, पहला कल्चर। बात सुनो सारे इधर ध्यान से। सॉल्यूट का कॉलम इधर रखो, वेट ऑफ सॉल्यूट सीधा लिखो 4 ग्राम। NaOH का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना लिखोगे बताओ आप? दैट इज 40 ग्राम। क्लियर है? लाइन लगा दो। सॉल्यूट का सब कुछ आपने एक तरफ लिख दिया। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और लेना भी मिलीलीटर में ही है, दैट इज 250। अब आप चाहो तो बात सुनो जरा। अब इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा और मजे लेते हैं इसके। बात सुनिए, इधर देखो सारे। अब आप जानते हैं नॉर्मेलिटी के लिए अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास को अगर फैक्टर n से डिवाइड कर दिया जाए तो बच्चों हमारे पास आ जाता है ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब हमारे पास बेस है, बेस है NaOH। NaOH में से एक OH आयन रिप्लेसेबल है तो इसकी एसिडिटी 1 है, तो आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आप चाहें तो डायरेक्ट ग्राम इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मास है 40। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते चलो बात को, दूसरे तरीके से कर लो। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? क्लियर है? जरा पहले गौर से सुनेंगे ध्यान से, एक बात मैं कहूंगा। अब यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट आप लोग जानते हैं 4 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000, और नीचे होता है यहां 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 पर वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो आपको हमने बताया हुआ है नॉर्मेलिटी में हम ग्राम इक्विवेलेंट मास लेते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना है? 40 मल्टीप्लाइड कर दोगे 250 से, और आंसर सभी बच्चों ने लगभग बहुत अच्छे से आंसर निकाला है, और आंसर 0.4। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे बच्चों ने यूनिट भी सभी ने लिखी है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। आप पहले मोलैरिटी निकालकर n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, n मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी नॉर्मेलिटी आ जाएगा, आपकी इच्छा। आप चाहो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तीन तरीके हैं, बात एक ही है, आंसर एक ही है। अब मेरे प्यारे बच्चे, अपने सर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक रिवीजन कैप ध्यान से सुने। रिवीजन, आप जानते हैं अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी हो तो सबसे पहले तो हम स्ट्रेंथ की फॉर्म में बता सकते हैं। स्ट्रेंथ के 2-3 फॉर्मूले आपने पेज पर लिख रखे हैं। पहला फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये स्ट्रेंथ का पहला फॉर्मूला आपको बताया गया। दूसरा फॉर्मूला आपको बताया गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10। और तीसरा फॉर्मूला आपको स्ट्रेंथ का हमने जो बताया, तीसरा फॉर्मूला जरा गौर से सुने। परसेंटेज, जो भी मास बाय मास परसेंटेज दे रखी हो उसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दो, और जैसे ही आप उसकी मल्टीप्लाई 10 से करते हो
और उसकी मल्टीप्लाई डेंसिटी से कर दो। ये भी फॉर्मूला हमने अपने लाडलों को स्ट्रेंथ का बताया हुआ है। इसके बाद हमने आपको बताया, और इसके बाद हमने आपको ये बताया, क्लियर है, हमने आपको बताया नेक्स्ट कि आप एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी स्ट्रेंथ को ग्राम मोलिकुलर मास से, सॉल्यूट के ग्राम मोलिकुलर मास से अगर डिवाइड कर देते हैं तो मोलैरिटी आ जाती है। ये भी हमने आपको बताया हुआ है। इसका मतलब इसी फॉर्मूले में क्या काम करो, इसी फॉर्मूले में स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये है, मास बाय मास परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ऐसे लर्न किया करते हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट 12th क्लास। अब ये तो स्ट्रेंथ है जो अभी तक मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट से, तो आप जानते हैं मोलैरिटी बन जाती है मोलैरिटी। और अभी पिछले वाले पेज पर हमने आपको बताया कि अगर हम n फैक्टर से इसकी मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी, अगर इसी की मल्टीप्लाई, मोलैरिटी की मल्टीप्लाई इतना लिखो और n फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगी आपकी नॉर्मेलिटी। तो स्ट्रेंथ से मोलैरिटी में ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते हैं, और जब आप मोलैरिटी से आप नॉर्मेलिटी पे जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है, भैया मोलैरिटी निकाल लो और मोलैरिटी निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दो, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मोलैरिटी का पूरा फॉर्मूला एज इट इज हमने यहां रख दिया, एज इट इज यहां रख दिया, और उसकी मल्टीप्लाई n से कर दी, नॉर्मेलिटी आ गई। या फिर एक बात और समझ लो और कॉपी में नोट लगा के बेशक लिख लो, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में बस एक ही जगह अंतर होता है, नोट लगा के लिखो, केवल एक ही जगह डिफरेंस होता है कि मोलैरिटी में तो हम ग्राम मोलिकुलर मास लेते हैं, नोट याद रखो, ग्राम मोलिकुलर मास लेते हैं, और नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट मास लिया जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को आप चाहो तो बेशक रिपीट कर देना, परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी, और बस आपकी मर्जी, आप यहां पर ग्राम मोलिकुलर मास है तो आपके सर कह रहे हैं बस ग्राम इक्विवेलेंट मास लिख देना। मोलैरिटी के जितने फॉर्मूले आपको समझा रखे हैं, सभी फॉर्मूलों में एक काम करना है, जितने फॉर्मूले मोलैरिटी के समझाए हुए हैं सबको कॉपी डाउन कर दो, और ग्राम मोलिकुलर मास की जगह GMM की जगह GEM लिख दो, ग्राम इक्विवेलेंट मास लिख दो। तुरंत जो भी मोलैरिटी का फॉर्मूला है, तुरंत जो भी मोलैरिटी का फॉर्मूला है वो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मेलिटी के अंदर। क्लियर है? इसके बाद अब आगे की बात करते हैं, हम आपसे आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आप सबके सामने 12th क्लास सीबीएसई में कंसिस्टेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन, 11वीं में रहते रहते अभी तो आपको अच्छे से रिजल्ट भी आया नहीं है और 11th क्लास में आ गए, और 11th क्लास में आते ही अब आप 12th क्लास के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो खुश तो बहुत होंगे तुम ये जानकर कि अब 11वीं में ही न्यूमेरिकल्स होंगे 12th क्लास के सॉल्व। चलो न्यूमेरिकल में यहां पर लिखता हूं, फटाफट जानने की कोशिश करेंगे कौन सबसे जल्दी, सबसे तेज, सबसे पहले कौन सा मेरा चहेता बच्चा रहेगा। चलिए जी, क्वेश्चन है कैलकुलेट तीनों चीज कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, ऑफ 49% sulfuric acid solution having density और डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml। फटाफट से लग जाओ धुरंधरो, जल्दी से लग जाओ, हरी अप, फटाफट। सॉल्यूशन बिगिंस, फटाफट से दे दनादन, जल्दी से।
आदित्य अग्रवाल, अगर आप 0.4 नॉर्मल लिखते हैं बिल्कुल सही है। प्रीवियस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, आपने कहा है 0.4 कैपिटल एन आप लिखते हैं बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट। या तो कैपिटल एन लिखो या लिखो इतने ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, आप बिल्कुल सही है आदित्य अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले सबसे तेज तन्वी जैन। जरा तन्वी बेटे एक बार आंसर कैलकुलेशन जरा आप चेक करें। सबसे पहले सबसे आगे सबसे तेज तन्वी जैन, वेरी गुड बेटा। हरियप हरियप करो फटाफट, आंसर चेक करें। कहीं ना कहीं आदित्य अग्रवाल आपके आंसर में कहीं ना कहीं एरर है बेटा। बिल्कुल डेंसिटी तन्वी 1.5 ही है बेटे, चेक करो। हरियप हरियप, और यहाँ पर अर्जुन। अर्जुन स्कूल कौन सा है बेटे आपका? अर्जुन कौन से स्कूल से हैं? सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस वो हैं, यस हर्ष, जबरदस्त, हर्ष पोहरिया, वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चे। जोश में होश नहीं खोना है, बिल्कुल सही। यहां पर आंसर दिया है तन्वी जैन ने, वेल ट्राइड, बट फिर से कैलकुलेशन एक बार फिर से देखनी पड़ेगी। करते रहिए करते रहिए। सो यहां पर बच्चों परसेंटेज आपको दिया हुआ है, स्ट्रेंथ सबसे पहले निकाली जाएगी। और आप देखिएगा जरा एक बार, अब आप सारे के सारे बच्चे ना, अब आप कैलकुलेशन करनी बंद कर दो और मेरी तरफ ध्यान से देखो। अब आप अब कैलकुलेशन करनी बंद कर दो। हमें कम से कम लिखना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, बस ये टेक्निक पे काम करना है। अब आपको यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है 49, ये आपको दिया हुआ है। ऑल राइट बच्चों, तो यहाँ पर पहले 49 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, मल्टीप्लाई डेंसिटी 1.5 से कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा, और आपका आंसर दैट इज 7, यहाँ से 35 ग्राम आपका आंसर आने वाला है, इतने ग्राम पर लीटर। अब मोलैरिटी के लिए बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बात सुनो। अब मोलैरिटी में आप लोग जानते हैं, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं 49 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1.5, और बस अगर एडिशनल कुछ रहेगा तो एडिशनल यहां पर रहेगा ग्राम मोलिकुलर मास, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास से। और सल्फ्यूरिक एसिड का आप लोग जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस का जो सम। यहां से जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आपका दैट इज 7.5। क्लियर है? अब आदित्य अग्रवाल जी, या तो आपकी मर्जी है, और आपकी मर्जी ये है, क्लियर है बच्चे, इट इज योर चॉइस, क्लियर, ये आपकी मर्जी है कि आप चाहें, अगर आप चाहें तो आप इसको यहां पर या तो कैपिटल एम लिख दें, और या फिर आप इसको लिख दें 7.5 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। अब आप लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी के लिए आप डायरेक्ट जाओ, और डायरेक्ट ये है एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी की, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी की। अब एन फैक्टर बच्चे लोग जानते हैं, बच्चा पार्टी जानते हैं, और क्या है यहाँ पर एन फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 7.5। और आदित्य अग्रवाल जी आप यहाँ पर या तो 15 लिख सकते हैं, 15 कैपिटल एन लिख दें आप, या फिर आप लिख दें 15 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, दोनों बातें सही।
दोनों की दोनों बातें एग्जैक्ट हैं, दोनों की दोनों बातें परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही। ऑलराइट, अब चलते हैं इसी न्यूमेरिकल के कुछ कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सीधा सा ये है, अभी आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में पॉइंट नोट लगा के जरा आप ध्यान से दें। अब आपको, अगर आप एमसीक्यूज में बैठे हुए हैं, एमसीक्यूज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आप आईआईटी से या नीट के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो केवल एक फॉर्मूला पूरा लगाया जाता है स्ट्रेंथ वाला, और स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले में परसेंटेज की मल्टीप्लाई 10 से कर दो, मल्टीप्लाई डेंसिटी से कर दो, और बस ये इतना। परसेंटेज आप लोग जानते हैं, परसेंटेज आपको 49 गिवन था, मल्टीप्लाई 10 से कर दो, डेंसिटी 1.5 से। मैं अब इस वाले स्टेप में आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने बात को ना थोड़ा सा नजदीक लगाया करते हैं, फैलाया नहीं करते। यहां पर आपका आंसर 735 आया। तो बच्चों, आप अगर एमसीक्यूज में अगर आप बैठे हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप किस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे? तो फिर अगली बार जब आप मोलैरिटी निकालें ना, तो जो भी स्ट्रेंथ है 735 है, ये स्ट्रेंथ है, और आप जानते हैं अगर उसको ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दें तो मोलैरिटी बन जाती है। अब ग्राम मोलिकुलर मास 98, आंसर आ गया, दैट इज 7.5। इतने मोल्स पर लीटर या कैपिटल एम लिख दो। अब आप जानते हैं, और कम करो इसको, और शॉर्ट में करो। नॉर्मेलिटी के लिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी। अब मोलैरिटी आ गई कितना? 7.5। n फैक्टर आप लोग जानते हैं, एसिड कितने एच रिलीज करता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, और आपका आंसर आ गया, सीधा आंसर यहां से आ जाता है, दैट इज 15 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, या फिर आदित्य अग्रवाल जी की तरह बस कैपिटल एन लिख दो। यहां पर भी मोल्स पर लीटर की जगह, मोल्स पर लीटर की जगह आप कैपिटल एम लिख दो। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और ऐसे आपका न्यूमेरिकल बनता है, और ऐसे आपको अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। आशा करता हूं बढ़िया करके बात बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी आपके। क्लियर है? तो चीजों को शॉर्ट करना है, कॉम्पैक्ट करना है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फिर से कलम उठाइए और करना शुरू करिए। ऑलराइट, और हम अब की बार देखते हैं, बाहर बारिश हो रही है, मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है। बस आज ये समझ लो, पहले ये न्यूमेरिकल कराते हैं, फिर अच्छी सी बातें करेंगे, कुछ मौसम को लेकर, उसके मिजाज को लेकर भी कुछ बातचीत आज आपसे करेंगे। चलिए बच्चों, तो यहां से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन अब हमेशा आपको पता है कि मैं हमेशा और हमेशा क्वेश्चन लास्ट में जब भी चलता हूं, तो हमेशा आईआईटी जेईई और नीट के भी कुछ क्वेश्चंस का जिक्र आप लोगों से करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आईआईटी में और नीट में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा कॉमन है, और ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर आप किसी भी रिफ्रेशर को अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखोगे बड़े लंबे लंबे से सॉल्यूशन दिए हुए हैं। बच्चा अगर पेज पे उसका सॉल्यूशन ही देख लेना तो घबरा जाए। इसीलिए हम बहुत ज्यादा जो रिफ्रेशर्स होती हैं, गाइड होती हैं, उन्हें बच्चों को जनरली ये नहीं कहते, उनका क्वेश्चन तो आप जरूर देखें, लेकिन आंसर आप, सॉल्यूशन आप जो टीचर आपके बताते हैं उस मेथड से ही आप उसको सॉल्व करें। जो बुकिश मेथड होता है, गाइड का जो मेथड होता है, रिफ्रेशर का जो मेथड होता है, वो काफी बड़ा मेथड होता है, मुश्किल होता है उसे अंडरस्टैंड करना, और उससे तो कई बार क्या होता है, जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट में वो भी काफी कम हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे, एंड द क्वेश्चन इज दिस वन। क्लियर है? मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता देता हूं, 2017 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में। क्लियर? अब क्या है क्वेश्चन? 6.9 मोलर, एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको बता देते हैं, कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी। 6.9 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH, solution of KOH, solution of KOH in water is 5% in concentration.
या 5% मास बाई मास। क्लियर है? कैलकुलेट 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 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हो जाओ शुरू, हो जाओ स्टार्ट। ऑल्सो कैलकुलेट, ऑल्सो टेल स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, करो। वेरी गुड, जबरदस्त और जिंदाबाद। आदित्य अग्रवाल, तन्वी जैन सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज। आज तन्वी का दिन है लगता है। क्लियर है? वेरी गुड बेटा। और आदित्य अग्रवाल परफॉर्मिंग वेरी वेल। अग्रवाल साहब, सिटी कौन सा है आदित्य आपका? सिटी बताइए बेटा। नासिक से हैं आप, महाराष्ट्र से हैं। वेरी गुड। I was thinking you are from Hisar. How the questions are right now going on? I will discuss your one numerical also. आज मैं लास्ट में आपका एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करता हूँ। वेरी गुड हर्ष बेटे। स्ट्रेंथ भी बच्चे ने निकाली है, बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेंथ निकाली है। ग्राम पर सीसी, वेरी गुड। हरिया आदित्य अग्रवाल, ऑल इज वेल। भाई सबसे पहले मुझे सबसे अच्छा आंसर तन्वी जैन का लगा, और वो इसलिए लगा क्योंकि इस बिटिया ने सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकाल दी। नॉर्मेलिटी कैसे निकाल दी? इस बच्ची ने, वेरी गुड परवीन जी की बिटिया विजेता, बहुत अच्छे बेटा। अब इसलिए लगा क्योंकि KOH है, बेस है। आप लोग जानते हैं बेस के लिए n फैक्टर 1 होता है। मोलैरिटी आप जानते हैं 6.9 है। तो मेरे बेटे ने कितने बढ़िया तरीके से, सबसे पहले इसने बाकी कुछ नहीं देखा, सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकाल के एक साइड में। कैसे? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, और n फैक्टर हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी हो गई 6.5, और आंसर बच्ची ने निकाल के दे दिया कि सर 6.9 नॉर्मल। तो तन्वी अब आप बताओ बेटा, जेई और नीट मुश्किल कहां है? अब कोई भी रिफ्रेशर आप उठा लो, कोई भी रिफ्रेशर आप उठा लीजिए 11th क्लास की, कॉम्पिटेटिव की कोई बुक उठा लीजिए। अब आप देखो सॉल्यूशन का टॉपिक आपके लिए कितना आसान हो जाता है। इसमें केवल एक टॉपिक छोटा सा आपका रह जाता है, एंड दैट इज मोलैरिटी। उसे मंडे में कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद बच्ची ने, बहुत अच्छा मुझे लगा आपने बेटे, इसके बाद बच्चे ने निकाल दिया, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ आप लोग जानते हैं, मोलैरिटी किसके बराबर होती है? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास से अगर स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दिया जाए तो मोलैरिटी आ जाती है। तो स्ट्रेंथ के लिए जब मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी की मल्टीप्लाइड कर दो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। मैं अलग तरीका बता रहा हूं, आप चाहो तो परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी वाले फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लो, लेकिन सवाल यह कम से कम लिखो और आंसर निकाल दो। मोलैरिटी है 6.9 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है KOH का। पोटेशियम का होता है 39
ऑक्सीजन का होता है 16 + 1 और ये सीधा हो गया 56। 56 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 56 से मल्टीप्लाई करते हो तो 386.4। क्लियर है? इसके बाद मेरे सारे अजीज बच्चों ने नॉर्मेलिटी निकाल दी, स्ट्रेंथ निकाल दी, और अब बच्चों को लास्ट में निकालनी थी डेंसिटी। अब स्ट्रेंथ आ गई है, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है जो भी परसेंटेज मास बाई मास हो उसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दो, डेंसिटी से कर दो, डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी बराबर हो जाएगा जो भी स्ट्रेंथ है उसको परसेंटेज जो भी गिवन है मल्टीप्लाई 10 से। स्ट्रेंथ आपका है दैट इज 386.4, परसेंटेज आपका ये आपको गिवन है, परसेंटेज आपको 5% गिवन है। इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो डेंसिटी आती है वो 7.7। क्लियर है? डेंसिटी जो आती है वो 7.7 ग्राम पर सीसी आपके पास आती है। आशा करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से बात क्लियर हो गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के बड़े सारे तरीके थे। पहला तरीका, यहां नॉर्मेलिटी आपने निकाल ली है, क्लियर है? स्ट्रेंथ आपने निकाल ली है। आप चाहो तो स्ट्रेंथ को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, मर्जी। कितने सारे तरीके हो गए ना एक न्यूमेरिकल को करने के। परसेंटेज की मल्टीप्लाई 10 से कर दो, उसकी मल्टीप्लाई डेंसिटी से कर दो। क्लियर है? ऐसे भी आप लोग निकाल सकते थे भाई। पहले डेंसिटी निकाल लो आप लोग। क्लियर है? जब मोलैरिटी आ जाती है तो डेंसिटी भी निकाल सकते हो आप। क्लियर है? डेंसिटी कैसे निकालोगे आप? मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। तो उल्टी पलटी करके आपके पास कितने फॉर्मूले कहीं से शुरू हो जाओ और निकाल के छोड़ दो साइड में। आशा करूंगा अच्छे से पूरा टॉपिक आपके क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, और इंपॉर्टेंट सी बात है आज की, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने आपकी क्लास नहीं ली थी और उसका रीजन भी आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, और शायद उसका जानते हैं रीजन क्योंकि बच्चों की इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हुई है, फीस जमा नहीं हुई है। मैं आशा करूंगा कल संडे है, मैं घर पे अवेलेबल होता हूं। जिन्हें दिक्कत है वो ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन प्यारे बच्चों, हमारा देह ये नहीं कहता कि हम फीस की वजह से अपने प्यारे बच्चों को हम जो है अपनी क्लासेस से वंचित कराएं। आशा करूंगा आप सारे के सारे, क्लियर हैं, आप सारे के सारे क्या करेंगे बेटे, कल इस पे इफेक्टिव आप वर्क करेंगे। आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट कल जमा करा दें, हर हाल में जमा करा दें, और केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस पूरी साल आप फिर एंजॉय करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।